जम्मू में 800 किलो नकली पनीर जब्त किया गया है। जम्मू विभाग की कार्रवाई है। दिल्ली से जम्मू पहुंचाई जा रहा था ये पनीर। खाद्य सुरक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 800 किलो नकली पनीर जब्त किया है। ये नकली पनीर दिल्ली से बस के जरिए धर्मनगरी कटरा भेजा जा रहा था। विभाग को मिली गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। जानकारी के अनुसार फूड सेफ्टी विभाग को इनपुट मिला था कि दिल्ली से एक बड़ी मात्रा में नकली पनीर की खेप बस के माध्यम से कटरा भेजी जा रही है, जिसके बाद तुरंत कार्रवाई करते हुए विभाग की टीम ने पुलिस के सहयोग से बस को रोका और उसमें से 800 किलो नकली पनीर जब्त कर लिया। तो देखिए किस तरीके से जम्मू में 800 किलो नकली पनीर जब्त किया गया है। तो विभाग ने ये बड़ी कार्रवाई करते हुए आप समझिए कि 800 किलो नकली पनीर जब्त किया गया है। तो बड़ी खबर आ रही है जहां पर मिलावट को लेकर के ये बड़ी जानकारी है, बड़ी कार्रवाई है। मिलावट की जो साजिश करता है ट्रांसपोर्ट अब्दुल अहमद। डिस्ट्रीब्यूटर कौन है जरा जान लीजिए। आरिफ हुसैन मैसर भट्ट ये उसके डिस्ट्रीब्यूटर हैं। साथ ही जो मास्टरमाइंड है वो कौन है? मोहम्मद इकबाल मंजूर अहमद। तो जरा सोचिए कि जो मिलावट की साजिश करता है वो किस तरीके से देवी के दरबार में 800 किलो नकली पनीर पहुंचा रहे थे, जिसको खा करके शायद लोग बीमार पड़ जाते, शायद लोग यहाँ पर परेशान हो जाते। और 800 किलो जो पनीर का जत्था है जो पहुंचा है बस के जरिए से, सोचिए वो मां के दरबार में पहुंचा है। बहुत से श्रद्धालु ऐसे आते हैं वहां पर जो कि पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं, जो यहाँ पर पनीर का यहाँ पे खाते भी हैं, वो खाने में पहुंचते परिवार के साथ। लेकिन ऐसे में ये बड़ी कार्रवाई यहाँ पर की गई है और 800 किलो नकली पनीर पकड़ा गया है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको पूरी। जम्मू जैसी धर्मनगरी में मिलावट की साजिश का पर्दाफाश हो चुका है। जब 800 किलोग्राम नकली पनीर जब्त की गई तो सभी की आंखें फटी की फटी रह गई। वहीं जम्मू कश्मीर में खाद्य सुरक्षा विभाग की भी कड़ाई देखने को मिली। खाद्य सुरक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 800 किलो नकली पनीर को जब्त कर लिया है। ये नकली पनीर दिल्ली से बस के जरिए धर्मनगरी से कटरा भेजी जा रही थी। विभाग को मिली गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई। जानकारी के मुताबिक फूड सेफ्टी विभाग को इनपुट मिला था कि दिल्ली से एक बड़ी मात्रा में नकली पनीर की खेप बस के जरिए कटरा भेजी जा रही है। तुरंत कार्रवाई करते हुए विभाग की टीम ने पुलिस के सहयोग से बस को रोका और उसमें से 800 किलोग्राम नकली पनीर को जब्त कर लिया। स्लीपर बस जो कि दिल्ली से चली कटरा के लिए, तो जम्मू में आके इसने 800 केजी पनीर अनलोड किया। लेबोरेटरीज में जाएगा टेस्ट होके, एंड इफ इट इज फाउंड अनहेल्दी, अनसेफ फॉर द कंज्यूमर्स, illegal action in the court of law will be taken by the concerned department. फिलहाल ये पता लगाया जा रहा है कि इस नकली पनीर रैकेट के पीछे कौन लोग हैं और क्या इससे पहले भी इस तरह की खेप धार्मिक स्थलों पर भेजी गई है। खास बात यह है कि कटरा जैसे धार्मिक स्थल पर इस तरह की मिलावटी चीजों की आपूर्ति न सिर्फ श्रद्धालुओं की सेहत से खिलवाड़ है, बल्कि यह एक बड़ा अपराध भी है। फूड सेफ्टी विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे बाजार से खाने पीने की चीजें खरीदते समय सतर्क रहें और शक होने पर तुरंत विभाग को जानकारी भी दें। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और एरावत हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं श्रीनगर से, उनके पास चलेंगे। एरावत, देखिए धर्मनगरी में एक बहुत बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है, मिलावट की साजिश का। किस तरीके से ये खुलासा हुआ और किस तरीके से कार्रवाई हुई? जी हाँ, लगातार हम देख रहे हैं कि इस तरह से जम्मू एंड कश्मीर पुलिस को इनपुट मिला था कि दिल्ली से गाड़ी आ रही है जो कि जम्मू के कटरा के साथ साथ और भी कुछ डिस्ट्रिक्ट है, जहां पर इसको 800 केजी की जो है नकली पनीर को जो है वहां पे डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा था। वही जम्मू कश्मीर पुलिस का ये ऑपरेशन, और इस ऑपरेशन में अभी तक जो है 3 लोग जो है पकड़े गए हैं, जिसमें कुछ मास्टरमाइंड भी हैं, कुछ ट्रांसपोर्टेशन भी हैं, जो इस पनीर को दिल्ली से जो है जम्मू के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में ले जा रहे थे। फिलहाल जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के साथ साथ अगर हम बात
करें फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट की, वो भी इस पर जो है कार्रवाई कर रहे हैं। क्या ये देख रहे हैं क्या ये और भी कोई बड़ी चेन हो सकती है? इससे पहले भी कई कंसाइनमेंट्स क्या यहाँ पे जम्मू की किसी डिस्ट्रिक्ट में या और किसी एरिया में जो है लाए गए हैं, या ये पहला ऐसा कंसाइनमेंट था जिसको आज लाया जा रहा था दिल्ली से जम्मू के लिए? लेकिन हमने देखा किस तरह से फूड डिपार्टमेंट के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस का एक बड़ा ऑपरेशन जिसमें 800 केजी की जो पनीर है उसको जब्त किया गया है। फिलहाल और भी कुछ इन्वेस्टिगेशन अभी जम्मू के बाकी शहरों में भी है, वो भी शुरू कर दी गई है। आप देखना ये होगा क्या एक बड़ा कोई चेन जो है वो सामने निकल कर आता है, या ये पहला ऐसा गैंग था जो नकली पनीर जो है दिल्ली से जम्मू ट्रांसपोर्ट कर रहे थे। जी, जम्मू में 800 किलो नकली पनीर जब्त किया गया है। जम्मू विभाग की कार्रवाई है, दिल्ली से जम्मू पहुंचाई जा रहा था ये पनीर। खाद्य सुरक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 800 किलो नकली पनीर जब्त किया है। ये नकली पनीर दिल्ली से बस के जरिए धर्मनगरी कटरा भेजा जा रहा था। विभाग को मिली गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। जानकारी के अनुसार फूड सेफ्टी विभाग को इनपुट मिला था कि दिल्ली से एक बड़ी मात्रा में नकली पनीर की खेप बस के माध्यम से कटरा भेजी जा रही है, जिसके बाद तुरंत कार्रवाई करते हुए विभाग की टीम ने पुलिस के सहयोग से बस को रोका और उसमें से 800 किलो नकली पनीर जब्त कर लिया। तो देखिए किस तरीके से जम्मू में 800 किलो नकली पनीर जब्त किया गया है। तो विभाग ने ये बड़ी कार्रवाई करते हुए आप समझिए कि 800 किलो नकली पनीर जब्त किया गया है। तो बड़ी खबर आ रही है जहां पर मिलावट को लेकर के ये बड़ी जानकारी है, बड़ी कार्रवाई है। मिलावट की जो साजिश करता है ट्रांसपोर्ट अब्दुल अहमद, डिस्ट्रीब्यूटर कौन है जरा जान लीजिए। आरिफ हुसैन मैसर भट्ट ये उसके डिस्ट्रीब्यूटर हैं। साथ ही जो मास्टरमाइंड है वो कौन है? मोहम्मद इकबाल मंजूर अहमद। तो जरा सोचिए कि जो मिलावट की साजिश करता है वो किस तरीके से देवी के दरबार में 800 किलो नकली पनीर पहुंचा रहे थे, जिसको खा करके शायद लोग बीमार पड़ जाते, शायद लोग यहाँ पर परेशान हो जाते। और 800 किलो जो पनीर का जत्था है जो पहुंचा है बस के जरिए से, सोचिए वो मां के दरबार में पहुंचा है। बहुत से श्रद्धालु ऐसे आते हैं वहां पर जो कि पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं, जो यहाँ पर पनीर का यहाँ पे खाते भी हैं, वो खाने में पहुंचते परिवार के साथ। लेकिन ऐसे में ये बड़ी कार्रवाई यहाँ पर की गई है और 800 किलो नकली पनीर पकड़ा गया है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको पूरी। जम्मू जैसी धर्मनगरी में मिलावट की साजिश का पर्दाफाश हो चुका है। जब 800 किलोग्राम नकली पनीर जब्त की गई तो सभी की आंखें फटी की फटी रह गई। वहीं जम्मू कश्मीर में खाद्य सुरक्षा विभाग की भी कड़ाई देखने को मिली। खाद्य सुरक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 800 किलो नकली पनीर को जब्त कर लिया है। ये नकली पनीर दिल्ली से बस के जरिए धर्मनगरी से कटरा भेजी जा रही थी। विभाग को मिली गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई। जानकारी के मुताबिक फूड सेफ्टी विभाग को इनपुट मिला था कि दिल्ली से एक बड़ी मात्रा में नकली पनीर की खेप बस के जरिए कटरा भेजी जा रही है। तुरंत कार्रवाई करते हुए विभाग की टीम ने पुलिस के सहयोग से बस को रोका और उसमें से 800 किलोग्राम नकली पनीर को जब्त कर लिया। स्लीपर बस जो कि दिल्ली से चली कटरा के लिए, तो जम्मू में आके इसने 800 केजी पनीर अनलोड किया। लेबोरेटरीज में जाएगा, टेस्ट होके, एंड इफ इट इज फाउंड अनहेल्दी, अनसेफ फॉर द कंज्यूमर्स, illegal action in the court of law will be taken by the concerned department. फिलहाल ये पता लगाया जा रहा है कि इस नकली पनीर रैकेट के पीछे कौन लोग हैं और क्या इससे पहले भी इस तरह की खेप धार्मिक स्थलों पर भेजी गई है। खास बात यह है कि कटरा जैसे धार्मिक स्थल पर इस तरह की मिलावटी चीजों की आपूर्ति न सिर्फ श्रद्धालुओं की सेहत से खिलवाड़ है, बल्कि यह एक बड़ा अपराध भी है। फूड सेफ्टी विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे बाजार से खाने पीने की चीजें खरीदते समय सतर्क रहें और शक होने पर तुरंत विभाग को जानकारी भी दें। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और एरावत हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं श्रीनगर से, उनके पास चलेंगे। एरावत, देखिए धर्मनगरी में एक बहुत बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है, मिलावट की साजिश का। किस तरीके से ये खुलासा हुआ और किस तरीके से कार्रवाई हुई?
जी हाँ, लगातार हम देख रहे हैं कि इस तरह से जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कोई इनपुट मिला था कि दिल्ली से गाड़ी आ रही है जो कि जम्मू के कटरा के साथ साथ और भी कुछ डिस्ट्रिक्ट से, जहां पर इसको 800 केजी की जो है नकली पनीर को जो है वहां पे डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा था। वही जम्मू कश्मीर पुलिस का ये ऑपरेशन, और इस ऑपरेशन में अभी तक जो है 3 लोग जो है पकड़े गए हैं, जिसमें कुछ मास्टरमाइंड भी हैं, कुछ ट्रांसपोर्टेशन भी हैं, जो इस पनीर को दिल्ली से जो है जम्मू के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में ले जा रहे थे। फिलहाल जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के साथ साथ अगर हम बात फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट की, वो भी इस पर जो है कार्रवाई कर रहे हैं। क्या ये देख रहे हैं क्या ये और भी कोई बड़ी चेन हो सकती है? इससे पहले भी कई कंसाइनमेंट्स क्या यहाँ पे जम्मू के किसी डिस्ट्रिक्ट में या और किसी एरिया में जो है लाए गए हैं, या ये पहला ऐसा कंसाइनमेंट था जिसको आज लाया जा रहा था दिल्ली से जम्मू के लिए? लेकिन हमने देखा किस तरह से फूड डिपार्टमेंट के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस का एक बड़ा ऑपरेशन, जिसमें 800 केजी की जो पनीर है उसको जब्त किया गया है। फिलहाल और भी कुछ इन्वेस्टिगेशंस अभी जम्मू के बाकी शहरों में भी हैं, वो भी शुरू कर दी गई है। आप देखना ये होगा क्या एक बड़ा कोई चेन जो है वो सामने निकल कर आता है, या ये पहला ऐसा गैंग था जो नकली पनीर जो है दिल्ली से जम्मू ट्रांसपोर्ट कर रहे थे।